बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स है, आप उसकी सिमिलैरिटीज देखें तो आपको इमरान खान जैसी सूरत हाल नजर आती है। इस बंदे ने पूरी दुनिया को वार्निंग जारी कर दी है कि ये पागल सर फेरा जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने जा रहा है। और मैं बता दूं कि अमेरिका को शिकस्त होने वाली है, क्योंकि मेरी 3 पेशन गोइयां, जिसमें से मैं चाहता हूँ तीसरी गलत साबित हो जाए। 2 मैंने पेशन गोइयां की थी, एक ताइवान के हवाले से, वो करेक्ट हो रही है, और दूसरी पेशन गोई मेरी ये थी कि यूक्रेन के मामले पर पुतिन को आपने अगर उकसाया तो अमेरिका ये जंग हार जाएगा, यूरोप बर्बाद हो जाएगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि मेरे पास मौजूद था कि हम ट्रेड, अगर किसी से जंग करनी है तो ट्रेड वॉर करें, या मैं किसी तरह पुतिन को मनाता, मामला तय करता। मेरे पास एक ऐसा फार्मूला था कि जंग भी ना होती और कोई सूरत हाल न होती। और मैंने कहा था कि अगर आपने इस तरह यूक्रेन का साथ दिया और ये जंग शुरू की रूस और रशिया के मामले पर, तो अमेरिका ये जंग हार जाएगा। आज देख लीजिए, अमेरिका ये जंग पूरी तरह हार चुका है, यूरोप ये जंग हार चुका है, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है और अकेला पुतिन और रूस जीत रहा है। उसे कहा जो तीसरी मेरी पेशन को, यह मैं चाहता हूँ गलत हो जाए, वो ये है कि तीसरी जंग अजीम, ये पागल इंसान, स्टूपिड जिसका वर्ड उसने यूज किया, ये पागल इंसान, स्टूपिड इंसान बैठा हुआ है बाइडेन, ये किसी भी वक्त तीसरी जंग छेड़ देगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी, जिसमें अमेरिका बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा इसको बचा लें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वाहिद शख्स है कि इस बंदे को सोशल मीडिया पर बंद किया गया, टीवी चैनल से इसका इंटरव्यू इक्का दुक्का वो भी मुश्किल से करते। उस सूरत हाल के पेश नजर पूरी तरह ब्लैकआउट, क्योंकि दुनिया की तमाम खुफिया ताकतें, शैतानी ताकतें इस बंदे के खिलाफ। अब जरा मामला समझिए, इस बंदे की रैलीज में, इस बंदे के जलसों में इस तरह बंदे आते हैं, लोग आते हैं, जिस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज पाकिस्तान में। इमेजिन कर लें, इसने वहां की एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा, इसने वहां की डीप स्टेट को ललकारा। इस बंदे ने कहा कि मैंने हर वक्त कोशिश ये की कि जंगें खत्म करूं, ये जो बजट तुम लोग पराई जंगों पर लगाते हो, बंदे मरवाते हो, फौजी हमारे मरवाते हो, इसको खत्म करो। अब हो क्या रहा है वहां पर जो सूरत हाल है, ट्रंप को पता चल गया तीसरी जंग अजीम होने जा रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, वहां पर जो मामला यह है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो तकरीबन 65 से 70% तक पहुंच चुकी है, और बाइडेन की पॉपुलैरिटी 52 से गिरती गिरती अब 23% तक आ गई है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ। उस बंदे की पॉपुलैरिटी तो खैर 88% तक इमरान खान की चली गई। ट्रंप को सोशल मीडिया पर बैन ना किया होता, मीडिया पर बैन ना किया था, उसकी पॉपुलैरिटी भी शायद 88% तक चली जाती। अब सूरत हाल ये है कि बाइडेन को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, और रिपब्लिकन ने कहा है कि इसको चूज करना है। अब वो कह रहा है मैंने जंग रोकनी है, और अमेरिका की डीप स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट कह रही नहीं जंग करनी है। अब ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो कहता है यहाँ की फौज माल बनाती है, और वो कहता है कि ये पूरी तरह फौज और एस्टैब्लिशमेंट और ये कब्जा करके बैठे होते हैं। उसने कहा जी ये आम फौजी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनको अफगानिस्तान से लेकर आया था, मैंने इनकी जानें बचाई और पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। सूरत हाल ये है कि ट्रंप जहां पर पांव रखता है वो मजमा बन जाता है। यानी इतनी उस बंदे की पॉपुलैरिटी है, इतनी पॉपुलैरिटी है कि आप सोच लें बिल्कुल पैटर्न वही है जो इमरान खान का है। अब वो कह रहे हैं तीसरी जंग अजीम होने वाली है, और वो कह रहे हैं तीसरी जंग अजीम पूरी तरह शुरू करने की प्लानिंग है। देखिए, जब वो ये बात कह रहा है तो उनकी डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं वो ट्रंप को इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बंदा ऐसे हवा में बात नहीं करता। आप बताइए, कोई भी उसने काम किया है आज तक, आपको उसके कौन से ऐसे काम है जो गलत नजर आए हो? बस उसका एक अंदाज है, वो रवायती सियासत। ये इमरान खान को क्या कहते हैं? वो जी इमरान खान डीजल कहता है, वो जी जाकर वो कहता है, फलाना कहता है। इमरान खान टिपिकल सियासतदान नहीं है। ट्रंप कौन सा टिपिकल सियासतदान था? ट्रंप का आप अंदाजा कर लीजिए, वो तो बिजनेसमैन है, और वो कभी रेसलिंग के, कभी टीवी प्रेजेंटर, कभी कुछ कभी कुछ, वो तो सियासत में आ गया और उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच गया। वो फनी था, वो बुक्स लिखता था। बाइडेन की क्या सूरत है? एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है वो तो उनकी डीप स्टेट का उठाकर उन्होंने एक 80 साल बाबे को बिठा दिया, पूरी एस्टैब्लिशमेंट पीछे बैठकर अमेरिका को कंट्रोल कर रही है। आप ये देखिए, मोहम्मद बिन सलमान अगला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहां 80 साल का बाबा, उसका तजर्बा, पीछे डीप स्टेट, पीछे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट, और कहां वो 36 साल का नौजवान। अगला ने उठाकर मुंह पर जलील किया। सऊदी अरब के अंदर से बताया भाई लीडर ये होता है, और उसके बाद यूएई ने भी यही किया। तो ये सारे तरक्की कर रहे हैं।
दुनिया आगे जा रही है और आपका वो देख लीजिए पाकिस्तान का करप्ट टीटियों वाला शहबाज शरीफ, वो उसके आगे लेटा हुआ है और हम सारे लेट गए। आज भी इमरान खान ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो जो अमजद मजीद था वो तो मेरे अंडर आता था एम्बेसडर, तो फिर अमरीकी किसको कह रहे थे कि इमरान खान को हटाओ? तो उन्होंने आज जब स्पीच में पूछा तो लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हो। अब तुम लोग समझ गए किसने कहा, अब आप जाकर वो जवाब सुन सकते हैं। यही हाल आपका उधर हो रहा है। अब ट्रम्प का मामला क्या है, वो वॉर्न कर रहा है ये जंग किस तरह करने जा रहा है। वो कहता था कि ट्रेड वॉर करनी है, जंग नहीं करनी, ट्रेड वॉर करनी है, टैरिफ लगाओ, फलाना करो, ये करो, इनकी एक्सपोर्ट तबाह करो। इन लोगों ने बेवकूफों ने क्या किया, इन लोगों ने पुतिन से जंग छड़ी। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क करूं, अब चलें जाकर यूरोप के अंदर देख ले, वहां लोड शेडिंग शुरू होने वाली है और 10 घंटे लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो जाए लोग पागल हो जाते हैं। यूरोपियन को तो पता ही नहीं है, बर्तानिया को पता ही नहीं है, गैस की लोड शेडिंग, फिर उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग। और आप देखिए कि वहां पर क्या सूरत हाल पैदा होगी। उनके पास वो गैस ही नहीं है चलाने के लिए, वो करेंगे क्या, इनको समझ नहीं आ रही। इन्होंने उससे पंगा ले लिया। ये बात पुतिन को पता थी, वो बंदा कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था। इन लोगों ने कहा, इन्होंने कौन सी ऐसी पाबंदियां थी जो उस पर नहीं लगाई, और सारे इस वक्त रो रहे हैं बैठ के। अब पूरे का पूरा यूरोप कह रहा है कि भाई वो तीसरी जंग अजीम से रोकना है। अब ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम छेड़े हैं उसको। यूक्रेन के अंदर अमेरिका हथियार बेच रहा है, उसने कहा कि भाई उसे अपनी फौजी जॉर्जिया के बॉर्डर पर लगा दिया। अब वो काम ये कर रहा है, किसी तरह उसने इनको उकसाना है और इस बंदे न्यूक्लियर का हमला करने के लिए तैयारी का काम कर रहे हैं। यानी पुतिन ने अब न्यूक्लियर हमला कर देना जो इनकी हरकतें हैं, क्योंकि इनको शिकस्त नजर आ रही है। आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर लोग कहते हैं भाई हमने जंग नहीं करनी। वो ट्रम्प के क्यों पीछे पड़े हुए थे, वो कहते हैं हमने जंग नहीं करनी, नहीं करनी, हमें बंदे अपने चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी रिवाइव करें। तुम जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जाकर बहा देते हो जंगों में, और तुम वहां पर जॉब्स क्रिएट करो अमेरिका के अंदर। अब आप ये देखिए कि इन्होंने काम ये करना है, ये उसको उकसा रहे हैं और ये तीसरी जंग अजीम छेड़ने वाले। तीसरी जंग अजीम इन्होंने छेड़ देनी, वहां से न्यूक्लियर हमला हो जाना। और उसके बाद आप बताइए, वो आप पुतिन को देखिए, उस बंदे ने कश्तियां जला दी। दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदी है इस रुए जमीन पर, अगर किसी पर है तो वो रशिया, और उसके बावजूद वो तरक्की कर रहे। आप ये देखिए ईरान का मामला क्या है। ईरान का मामला ये है कि ईरान पर जितनी पाबंदियां लगी उससे 100 गुना ज्यादा तो आपने रशिया पर लगा दी, लेकिन वो आगे निकल गया है। और ईरान का जरा डिफरेंट सिनेरियो है। रशिया तो सुपर, अमेरिका ने ये जंगों में बर्बादी ना की होती, क्योंकि पीछे बैठकर चंद लोग जंगों से पैसा कमाते हैं, उनकी इंडस्ट्री चलती है, तो आज अमेरिका इकोनॉमिक वाइज चाइना से आगे होता। चाइना आगे निकल गया, रशिया आगे निकल गया, अरब इनको मुंह नहीं लगा रहे। तो आप बताइए पीछे क्या, वो पाकिस्तान वही, क्योंकि डॉलर और ये फलाना, हमारी तो औकात ही इतनी। लिहाजा इस सूरत हाल में बंदा वार्न करे तीसरी जंग अजीम छेड़ने वाले, क्योंकि ये उसको उकसा रहे, उसने न्यूक्लियर हमला कर देना है। उसने न्यूक्लियर हमला एक जगह किया तो आप पूरी दुनिया में इसके असरात देखेंगे। ये वो पेशन गोइयों वाले साल है जो पूरे होने के करीब आ रहे हैं, और बंदा वो वार्न कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी जो ट्रम्प के पास है वो किसी के पास नहीं, लोग उसके पीछे खड़े हैं अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान वाला हाल देख लें, इमरान खान के पीछे पूरी कौम खड़ी है और उसके पीछे पूरा अमेरिका। और वहां पर अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट उसे कहती है कि इस बंदे को नाहल करना है, उस बंदे को हमने उसमें गद्दारी केस में अंदर करना, फलाना, और तमाम की तमाम चीजें उनकी स्टैब्लिशमेंट कर रही है। वो खड़ा उनके साथ लड़ रहा है, और सूरत हाल ये है कि वो कहता है कि मैंने इनको छोड़ना नहीं है और मैं दोबारा प्रेसिडेंट बनूंगा, और वो तैयार है।